और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के बीच विदेशी ताकतों का हाथ बताया है और सीधे तौर पर इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ब्रेकिंग फास्ट क्या कुछ उन्होंने कहा कि हिंसा में बाहरी लोग शामिल हैं जो लोगों को मार रहे हैं और हमारे पास इससे जुड़े कई ऐसे ऑडियो रिकॉर्ड्स और सबूत मौजूद हैं जिसमें यह साफ मैसेज दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारो और इसका मकसद यह था कि विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़े। लेकिन क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने कहा था कि अगर लोग मारे जाएंगे तो हम आएंगे और दखल देंगे। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन सैन्य रास्ता अपनाता है तो ईरान जंग के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि ईरान टकराव नहीं बल्कि बातचीत का रास्ता चाहता है, लेकिन अगर हमला किया गया तो हमारी सैन्य ताकत तैयार है। هدف چه بود؟ هدف این بود که تعداد کشته ها در صحنه تظاهرات افزایش پیدا بکنه. چرا؟ چون آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که اگر مردم کشته بشن ما میاییم و دخالت میکنیم که خود این حرف یک دخالت آشکار در امور داخلی کشورهای دیگه هست. اینکه یک کشوری به خودش اجازه بده که بگه من اگر جایی تظاهرات باشه اگر هرچی بشه من میام دخالت میکنم، دخالت نظامی. ولی مهم این بود که به خاطر حرف ایشون عواملی که به دنبال ایجاد اغتشاش بودن رفتن به این که تعداد کشته ها بیشتر بشه که شاید آمریکا رو به دخالت بکشونن. बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों से ईरान की जमीन छोड़ने के लिए कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिक आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते ईरान से निकल जाएं। दरअसल ईरान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके चलते ट्रंप ने ये अपील यहां पर की है, ये एडवाइजरी यहां पर जारी की है। ट्रंप की इस अपील के बाद ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका देखिए और ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जमीन पर जो अमेरिकी नागरिक मौजूद हैं वो वक्त रहते वहां से अब निकल जाएं। बाकायदा रास्ता भी यहां पर बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आर्मेनिया और तुर्की के रास्ते ईरान से निकल जाएं अमेरिकी नागरिक। अब ये बताता है कि ट्रंप ने जो धमकी यहां पर ईरान पर सैन्य हमले की दी है क्या वो वाकई बहुत जल्द अब एक बड़ी हकीकत के तौर पर सामने नजर आने वाली है, क्योंकि अगर ये युद्ध भड़कता है तो यकीनन तबाही की एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी। और देखिए ईरान को लेकर ट्रंप का यह बड़ा ऐलान सामने आया है। ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों में 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह टैरिफ तुरंत लागू होगा, लेकिन इस बीच यह भी बता दें कि यह अतिरिक्त टैरिफ है, यानी कि ईरान के साथ जो देश इस वक्त कारोबार कर रहे हैं उन पर पहले से जो टैरिफ लगा है वो तो रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा 25% अतिरिक्त टैरिफ भी लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जमा देने वाली ठंड का कहर, कड़ाके की ठंड की वजह से गुलमर्ग में नदियों का पानी बर्फ बना, पानी के पाइप भी जम गए। उत्तर भारत के ठंड का कहर जारी, दिल्ली एनसीआर में मौसम विभाग ने 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर, कई जगह विजिबिलिटी बेहद कम, सुबह धुंध की चादर बिछाई। इटावा में दोस्त की जन्मदिन पार्टी में एक शख्स की हत्या, केक काटते वक्त झगड़ा, 12वीं के छात्र आर्यन यादव की गोली मारकर हत्या, परिवार का रो रो कर बुरा हाल। कानपुर में प्रतिबंधित जीवों का अवशेष मिलने से हड़कंप, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा, शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं करने पर थाना प्रभारी सहित 4 पुलिसकर्मी निलंबित। कफ सिरप मामले में बड़ी गिरफ्तारी, किंगपिन शुभम जायसवाल का भाई आदित्य गिरफ्तार, फर्जी बिल, टैक्स और ई बिल बनाता था आदित्य जायसवाल। महाराष्ट्र के नासिक में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट समाधान अहिर पर एक युवक ने बंदूक तानी, चुनावी अभियान न करने की दी धमकी, भीड़ ने आरोपी की धुनाई की। गूगल मैप की वजह से भटकी विदेशी सैलानी की एक बाइक राइडर सिंधु कुमारी ने मदद की, रात में ही सिंधु कुमारी ने विदेशी महिला को उसके हॉस्टल तक पहुंचाया, विदेशी महिला ने धन्यवाद किया। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं के एक साथ आने पर न्यूज 18 इंडिया से बोले आदित्य ठाकरे, कहा राज ठाकरे की पहल पर हुआ गठबंधन, मुंबई का मेयर मराठी ही होगा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दिल्ली में एक जिम पर फायरिंग करने का दावा किया, सोशल मीडिया पर रणदीप और अनिल नाम के शख्स ने ली जिम्मेदारी। शाहपुरा से बीजेपी विधायक ओम प्रकाश ध्रुवे के बिगड़े बोल, लोक कल्याण कैंप में तहसीलदार और अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल। जिस सांप ने काटा उसे लेकर अस्पताल पहुंचा एक शख्स, अस्पताल में अफरा तफरी, सांप को छोड़ने के बाद हुआ पीड़ित का इलाज। अमेरिका में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिटिकल मिनरल्स मंत्री स्तरीय बैठक में लिया हिस्सा। अश्विनी वैष्णव ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की मजबूती बढ़ाने के लिए क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन को मजबूत करना जरूरी बताया।
दिल्ली के फिरोज शाह रोड पर विपक्ष की नेता आतिशी के खिलाफ लगा पोस्टर में आतिशी पर सिख गुरु के अपमान का आरोप। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर बयान। कहा, अत्याचार की वजह से बांग्लादेश में 8% हिंदू बचे, बांग्लादेश पर दबाव सरकार बनाए। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर हमले को लेकर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में लगाए पोस्टर में विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा, चुप क्यों हैं। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक शातिर नशा तस्कर के पैर में गोली लगी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में गैस सिलेंडर ले जा रही गाड़ी में ताबड़तोड़ धमाकों से हड़कंप, सड़क पर मची अफरा तफरी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बॉयज हॉस्टल में जमकर मारपीट, कैंटीन में खाने को लेकर रसोइये और छात्रों में भिड़ंत। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में वन विभाग के रेस्ट हाउस में हुए अश्लील डांस पर हड़कंप मचा, मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन। राजस्थान के अजमेर में सब्जी दुकानदार पर जानलेवा हमला, हमलावरों ने लाठी डंडों से पिटाई की। शराबबंदी कानून के तहत बिहार के गोपालगंज में जब्त सैकड़ों लीटर शराब नष्ट की गई। करीब 45 लाख की शराब पर चला प्रशासन का बुलडोजर। आगरा के ताजमहल में डांस करने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एएसआई ने शुरू की मामले की जांच। बिहार के भागलपुर में झोलाछाप डॉक्टर ने यूट्यूब देखकर कर दिया गर्भवती महिला का ऑपरेशन। स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस ने शुरू की जांच। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने की मॉक ड्रिल। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर की सुरक्षा के इंतजाम की जांच। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अवैध मॉडिफाई साइलेंसर पर एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने बाइक के 100 से ज्यादा साइलेंसर्स को बुलडोजर से नष्ट कर दिया। यूपी के मेरठ में रिवॉल्वर लेकर डांस करने वाली लड़की का वीडियो वायरल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। चैचन्या में एक कुश्ती मुकाबले में जमकर मारपीट, हाथ से नाराज पहलवान ने धक्का मारा, फिर मच गया बवाल। अयोध्या में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का समाजवादी पार्टी के बागी विधायक अभय सिंह ने किया स्वागत। पंकज चौधरी के काफिले पर बरसाए फूल। यूपी के बुलंदशहर में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा, गाड़ी बैक कर मौके से फरार। यूपी के बदायूं में टंकी पर चढ़ गए पानी के संकट से नाराज 4 वार्ड मेंबर। 10 दिन से पानी नहीं आने पर बेहद नाराज थे। चीन ने किया दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन का सफल परीक्षण। ट्रायल में पार की 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। राजस्थान के दौसा में प्रभारी मंत्री की जनसुनवाई के दौरान गायब हुई बिजली, मोबाइल के टॉर्च में सुनी गई लोगों की समस्याएं। पटना में कांग्रेस के दही चूड़ा भोज में आरजेडी के नेताओं को नहीं दिया गया न्योता। कांग्रेस के सभी 6 विधायकों ने भी बनाई दूरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में मकर संक्रांति से पहले उमड़ी भीड़। प्रशासन ने लोगों की सुविधा के कई इंतजाम भी किए। राजस्थान के भरतपुर में प्रशासन ने शमशान की जमीन से हटाया अतिक्रमण। एक शख्स ने अपनी जमीन होने का किया था दावा। राजस्थान के भीलवाड़ा में बच्चों के विवाद में भिड़े 2 पक्ष। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के हरदोई में एक आदमी ने प्रेमी के साथ भागी पत्नी की थाने में कर दी हत्या। पुलिस ने 1 दिन पहले ही महिला को पकड़ा था। हरियाणा के नूह में एक युवक की हत्या से भड़के गांव वालों ने शव रखकर धरना दिया। पुलिस के समझाने के बाद रास्ता खोला। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में इंसान का मांस खाने के इरादे से बुजुर्ग की हत्या। आरोपी फिरदौस आलम ने पूछताछ में कबूला नरभक्षण का इरादा। पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने महिला मित्र सोफी शाइन से सगाई की। सोशल मीडिया पर फोटो जारी कर फैंस को जानकारी दी। ईरान में उग्र प्रदर्शन जारी। इस्फहान शहर की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, कई जगह आगजनी। ईरान में प्रदर्शन के दौरान अब तक 646 लोगों की मौत। मरने वालों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी। हिरासत में प्रदर्शन कर रहे 10,000 से ज्यादा लोग लिए गए। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच खामेनेई के समर्थकों ने भी संभाला मोर्चा। कई शहरों में सरकार के पक्ष में की नारेबाजी। ट्रंप नेतन्याहू की तस्वीरें भी जलाई। टैरिफ पर अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ट्रंप का बयान। कहा, कोर्ट ने टैरिफ पर फैसला पलटा तो बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया। 25% टैरिफ तुरंत लागू करने का ट्रंप का ऐलान सामने आया। रूसी टैंकर में फंसे सभी भारतीयों को किया गया रिहा। 3 भारतीय क्रू मेंबर्स रूसी टैंकर में सवार थे। अमेरिका के सभी सदस्यों को रिहा किया गया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। 20 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। यूक्रेन ने रूसी हमलों को नाकाम करने का दावा किया। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका का बड़ा सियासी कदम। रिपब्लिकन सांसद रेंडी फाइन ने ग्रीनलैंड से जुड़ा बिल पेश किया। ट्रंप को ग्रीनलैंड को यूएस से जोड़ने का अधिकार देने की तैयारी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में शो एडोलेसेंस का दबदबा। ओवेन कूपर को 16 साल की उम्र में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए मिला अवार्ड।